ये भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पे नारे लग रहे थे विजय वर्गीय तेरी खैर नहीं, तो ये क्या है ये? बस कुछ नहीं, ये तो भाजपा की साजिश रहती है। करवाना दंगा, हाईलाइट होना, कांग्रेस को बदनाम करना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप में साजिश रचती है और दोषारोपण कांग्रेस पर करती है। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। इस पथराव के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके पहले हम पहुंचे हैं जनता के बीच में भोपाल में, और जनता क्या कुछ राय रखती है। क्या वाकई सुनियोजित साजिश के तहत, जैसा बीजेपी कह रही है, हमला किया गया है, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, ये जानने के लिए हम भोपाल में पहुंचे हैं। आप बताएंगे, बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के लोगों ने किया है और सुनियोजित साजिश थी, पहले से लोग पत्थर लेकर मौजूद थे। आपको क्या? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप में साजिश रचती है और दोषारोपण कांग्रेस पर करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नीति रीति, नेताओं की रीति नीति आम पब्लिक समझ गई है। इस बार शिवराज जी को यहाँ से विदाई दी जाएगी। हाँ, गौ माता के पक्ष में बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, गौ माता सड़कों पर घूम रही है, मारी खदेरी फिर रही है, ना उनको गौशाला की व्यवस्था है, ना ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें चढ़ने की व्यवस्था है। घोषणाएं अनेक करते हैं, लेकिन धरातल पर सही उतरती नहीं है। आप बताइए, क्या लगता है कि प्रचार तो दोनों दलों का अब चल रहा है, लेकिन क्या प्रचार के किसी रथ पर या नेताओं पर इस तरह पथराव और हमला सही है? नहीं, ये हमला तो गलत है, पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता किसी का नहीं है काम, ये तो ग्रामीण का है। ये सरकार बनती है ग्रामीण जनता की सुरक्षा के लिए, तो जनता जब वो सुरक्षा चाह नहीं रही तो जबरन आप करोगे तो ग्रामीण ऑब्जेक्शन लेगा। इसमें सत्य है। क्या वजह हो सकती है, क्या लग रहा है? बस कुछ नहीं, ये तो भाजपा की साजिश रहती है। करवाना दंगा, हाईलाइट होना, कांग्रेस को बदनाम करना। कहीं पे करणी सेना रोक देती है तो कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस वालों ने रुकवाया। ये भाजपा की नीति है। और जो यदि आपने अच्छा काम, अच्छा विकास किया होता तो जनता क्यों आक्रोश दिखाती? और जो जनता नहीं चाह रही तो आप क्यों कर रहे, जबरन क्यों थोप रहे हैं उनके ऊपर? ये पार्टी गलत है। आप बताइए, क्या ये हमले ठीक ठहराए जा सकते हैं? क्योंकि सभी दल प्रचार करते हैं, निकलते हैं, रूरल एरिया में भी जाते हैं। क्या लगता है, क्या होना चाहिए था? नहीं, हमला तो गलत है। हमला नहीं होना चाहिए। कोई भी जा रहा है प्रचार करिए, इस पर हमला क्यों किया? इन लोगों ने उनके साथ कोई गलत किया होगा या गलत व्यवहार बोले होंगे उनसे। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस ये हमले करा रही है। आप एक आम जनता के तौर पर क्या सोचते हैं? नहीं, ये गलत है नरोत्तम मिश्रा जी का कहना कि कांग्रेस कार्यकर्ता पथराव कर रहे हैं या कोई समस्या से। कुछ ये नरोत्तम मिश्रा जी गलत बोल रहे हैं। तक उनका हमला कौन करा सकता? सरकार भाजपा की, गृह मंत्री उनके, पुलिस उनकी, कलेक्टर उनका, एसपी उनका, जनता कैसे हमला कर देगी? उनके स्थानीय विधायक कांग्रेस भी पे, साथ कांग्रेस में- बात तो कुछ भी नहीं है ना। वो क्या करा सकते? एक आदमी चौराहे बोल गया तो उस पर केस लगा देंगे। हमला वो कैसे करवा सकते? ये तो भाजपा का मुख्य आरोप नहीं, प्रति आरोप जो कुछ नहीं है, सिर्फ एक थोपा जा रहा है कांग्रेस के नाम पर। थोपा जा रहा है। आप बताइए, 2018 में भी ऐसे ही आशीर्वाद यात्रा के रथ पर चोरहट में पथराव हो गया था और एक बार फिर, तो ये क्या साजिश की ओर इशारा करता है? मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो इस तरह के अनाप शनाप जो आरोप लगा रहे हैं। इनकी चला चली की सरकार है, जाने वाले हैं ये लोग। अब जनता इनसे खुश नहीं है, किसी चीज़ से इनको रोका जाएगा, जनता को बैरिकेड किया जाएगा। आपने जो गायें भैंस निकलती हैं गांव की, उस रास्ते को भी आपने बंद कर दिया है। और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने हमला करवाया है। जब इतना पुख्ता इंतजाम था तो क्या कांग्रेसी को चिन्हित नहीं किया जाता थे? अभी तो कहीं पे रैली हो, कुछ हो तो घर में बिठाल दिया जाता है, थानों में बिठाल दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। तो क्या इंटेलिजेंस इनका इतना ख़राब है नरोत्तम मिश्रा जी का? एक बात बताइए, ये गांव जो था वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गांव था, कांग्रेस बहुल था। क्या किसी आशीर्वाद यात्रा या रथ यात्रा या प्रचार के तरीके को, रैली को, धरने रोका जाना ठीक है, या फिर प्रशासनिक स्तर पे अपनी कोई मांग रखी? अगर कोई शिकायत है, कोई मांग है, कलेक्टर एसडीएम है, उसके लिए पूरा प्रशासन तंत्र है, नेताओं को प्रचार से रोकना ठीक है क्या? प्रचार के लिए नहीं रोका गया है, प्रचार तो ये कर रहे हैं, यात्रा तो निकली है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पे नारे लग रहे थे विजय वर्गीय तेरी खैर नहीं, तो ये क्या है?
ये भारत मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो नहीं किया है, ये तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। पथराव हुआ है तो भाजपा में बिखराव है, इसलिए वो पथराव हुआ है। ना तो जनता का ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के क्या जो बलात्कार हो रहे हैं, भाजपा के नेता पदाधिकारी आ रहे हैं, क्या वो भी कांग्रेसी हैं? इन्होंने पदाधिकारी भी बना दिए। जैसे ही ये राजनीति के तहत है, पहले दिग्विजय आदरणीय मेरे नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है वो हरियाणा जैसा काम करने जा रहे थे, ये लोग दंगा कराने जा रहे थे। अब ऐसे ही इन्होंने कैलाश विजयवर्गीय बंगाल भी रहे, वहाँ पे भी पथराव हुआ था, गोलीकांड भी हुआ था, क्या आज तक किसी को पकड़ा गया वहाँ पे? ऐसे ही यहाँ पे कितने कार्यकर्ता, सिर्फ भाजपा का भ्रष्टाचार का प्रशासन 50% का जो सिस्टम है वो भाजपा का बंद होने जा रहा है, और ये उसी की लोलुपता में ये चाह रहे हैं सरकार चाहिए वो कैसे भी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, पहले ही इनने कहा था कि पथराव हो सकता है, तो क्या पहले से प्लानिंग थी? और दूसरी बात ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि अभी एक यात्रा पर पथराव हुआ है, क्या ये गलत परंपरा नहीं पड़ेगी? अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जब निकलेंगे तो ऐसा तो नहीं कि गलत परंपरा पड़ जाए, एक सारे राजनीतिक दलों का विरोध होने लगे यात्राओं का प्रचार का? इसके लिए क्या करना चाहिए? रोकने तो इसको रोकनी चाहिए, जो गुरुवादी उन पर केस लगाई, FIR काटी, थोपना नहीं किसी पर, किसी कांग्रेस का है भाजपा का। अब क्या 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 होता है, भाजपा की भीड़ में उखड़ के एक भाजपा वाला कर देता है और कह देता कांग्रेस ने किया। ये उनकी नीति है। किसने थोपा है उसके बाद प्रूफ बताइए, कांग्रेस का डेलीगेट है, क्या है, कौन से पद पे कांग्रेस कह दिया आपने। अब बीच रोड पर जा रहे हैं कांग्रेस पीछे जुलूस में, कोई फालतू लड़का वो पत्थर फेंक के चला गया तो कांग्रेस ने किया क्या? वो फेंका क्यों है, किस चीज़ पर रोका गया, क्यों गया? क्योंकि उनकी गाय चरने जाएंगी। गांव वाले पार्टी मतलब इतना नहीं रखते, उनको अपनी सुविधा चाहिए। हमारी गाय चरने जाएंगी, हम खड़े होंगे या जाएंगे, वो आप पैक कर दोगे तो वो कहाँ पे करेंगे, इसलिए करा है उन लोगों ने। यानी जांच तो होनी चाहिए पूरे मामले की, आपको क्या लगता है? जांच होनी चाहिए, प्रशासन की तरफ उसकी पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत ठहराना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रशासन के पास है, सरकार इनकी है, इन्हें अपने रूप में आम लोगों की जो नाराज़गी दिख रही उसको अमल में लाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके भविष्य की सुरक्षा, गौ माता की रक्षा का जो ये वादा करते हैं, उनकी व्यवस्था इन्हें करना चाहिए। व्यवस्था करना चाहिए और पूरे मामले की जांच जो है वो होनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। और साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि कोई भी अगर घटना किसी भी दल के साथ होती है उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए और जांच के बाद ही किसी तथ्य पर, आरोप पर पहुंचना चाहिए। अब देखना यह होगा कि नीमच कांड के बाद जो जांच के आदेश दिए गए हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं, उसकी पूछताछ के बाद इसमें क्या नए फैक्ट सामने आते हैं। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, खबर विभाग भोपाल।